नाम उन्होंने सज्जाद हुसैन शाह रखा। इनायत हुसैन शाह अपने गांव कुल्लेवाल सईदा के नंबरदार थे और बहुत असर व सूख वाले इंसान थे। इनायत हुसैन शाह के 5 बेटे थे, जिनमें सैयद साबिर हुसैन शाह, सैयद अब्बास शाह, सैयद सादिक शाह, सैयद रज़ा शाह और सैयद सज्जाद शाह उर्फ फत्तू शाह थे। सैयद सज्जाद शाह उर्फ फत्तू शाह के बड़े भाई सैयद साबिर हुसैन शाह का दुबई में बहुत बड़ा कारोबार था। इस खानदान का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ था। सैयद साबिर हुसैन शाह और चौधरी असगर कायरा बहुत अच्छे दोस्त थे और ये दोनों इकट्ठे इस्लामिया स्कूल लाला मूसा में पढ़ा करते थे। हाजी असगर कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे और बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़कार अली भुट्टो के बहुत करीबी साथी थे। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी कमर ज़मान कायरा के चचा जान भी थे। जब जुल्फ़कार अली भुट्टो गुजरात के करीबी गांव कुल्लेवाल सईदा में आए तो सैयद साबिर हुसैन शाह ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। फत्तू शाह के दूसरे भाई सैयद अब्बास शाह डेरेदार इंसान थे और डेरे पर आने जाने वाले हर इंसान की मदद किया करते थे। इसी वजह से सैयद अब्बास शाह अपने पूरे इलाके में बहुत मशहूर थे। सैयद अब्बास शाह के एक वाक़या में एक दफ़ा किसी शख्स की 4 मुरब्बा ज़मीन थी जिस पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया। उस शख्स ने वो सारा वाक़या सैयद अब्बास शाह को बताया तो सैयद अब्बास शाह ने ना हक के ख़िलाफ़ उस शख्स का भरपूर साथ दिया और उस शख्स का कब्ज़ा वापस लेकर दिया। और इसी तरह एक दफ़ा लाला मूसा में भत्ता माफिया ने ताजरों की दुकानों पर ताले लगवा दिए थे। उस वक़्त वही इंसान अपनी दुकान खोल सकता था जो भत्ता देता था। इसी तरह सैयद अब्बास शाह ने भत्ता माफिया का होल्ड वहाँ से ख़त्म करवा कर ताजरों की उनसे जान छुड़वाई। इसी तरह सैयद अब्बास शाह दलेरी और बहादुरी की वजह से मशहूर होते गए, मगर इनकी दुश्मनियां भी बनती चली गईं। ये घर पूरे इलाके में गरीबों और बेसहारा लोगों की हमदर्दी की वजह से बहुत मशहूर हो गया। फिर एक ऐसा नासाज वाक़या रूनुमा हुआ जिसने फत्तू शाह की गैरत को 18 साल की उम्र में झंझोड़ कर रख दिया और फत्तू शाह की दुश्मनी और डेरेदारी का दौर शुरू हुआ। फत्तू शाह के वालिद के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि उसकी बेटी के साथ उबाश लड़कों ने ज़्यादती की है। आपको बताता चलूं कि उस दौर में दूर दराज के इलाकों में पुलिस की रसाई कम हुआ करती थी और डेरेदारी का निज़ाम ज़्यादा होता था, मगर फत्तू शाह पर इस वाक़ये का बहुत गहरा असर हुआ और फिर फत्तू शाह ने ज़्यादती करने वालों को उठा लिया और डेरे पर ले जाकर पूरे गांव के सामने उन्हें इबरत का निशान बना दिया ताकि कोई दोबारा इस तरह का काम ना कर सके, जिससे फत्तू शाह भी इलाके में 18 साल की उम्र में ही मशहूर हो गए और साथ साथ इनकी दुश्मनियों में भी इजाफा हो गया। फिर इनके भाई अब्बास शाह दुश्मनों की जद में आ गए और सन 1984 में मुखालफिन ने उनको कत्ल कर दिया और अपने भाई के कत्ल का बदला लेते हुए फत्तू शाह ने मुखालफिन का एक बंदा कत्ल कर दिया और इश्तिहारी हो गए। जिसके बाद फत्तू शाह 5 साल इश्तिहारी रहे, जिस दौरान ये 1 साल दुबई भी रहे और दुबई से वापस आकर फत्तू शाह पेश हो गए और 1 साल जेल में रहने के बाद फत्तू शाह रिहा हो गए। और फिर फत्तू शाह ने MPA का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, मगर इनके मुखालफिन को ये बात हजम ना हुई और उन्होंने फत्तू शाह को सन 1994 में कत्ल कर दिया। ये दुश्मनी आज भी चल रही है। फत्तू शाह के करीबी साथियों में बाबा जी हनीफ शाह, अलमरूफ बाबे शाह, चौधरी फजल करीम, अलमरूफ करीमा चेचियाँ वाला, सूफ़ी अब्बास, सैयद आबद